मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मैथ्स में टॉपिक अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके रेलगाड़ी से रिलेटेड पूछे जाते हैं पेपर में, और उन्हीं क्वेश्चंस पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो रेलगाड़ी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल, देखिए सापेक्ष चाल क्या होती है। तो सापेक्ष चाल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि भाई एक रेलगाड़ी है, ये आपकी जा रही है इधर से इधर, ठीक है ना। इसके समानांतर एक और रेलगाड़ी है जो इसके समानांतर चल रही है, ठीक है। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी भाई? इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी 60 - 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्या हो गई है? इनकी सापेक्ष चाल हो गई है। अब क्या यही कंडीशन बन सकती है कि आपका दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर चल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक और कंडीशन हमारे पास में आ सकती है कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही हो। अगर विपरीत दिशा से आ रही है, एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है आप लोगों का, जब भी विपरीत दिशा से आपकी दो रेलगाड़ियां आती हैं एक दूसरे की ओर, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है प्लस, यानी कि उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है आपका सापेक्ष चाल का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है। तो भाई मान लीजिए ये कोई खंबा है आपका, ठीक है, और इस खंबे को कोई रेलगाड़ी आपकी पार कर रही है, ठीक है ना। अब रेलगाड़ी जब पार कर रही है तो भाई मान लीजिए रेलगाड़ी यहां है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 10 मीटर। हमने ऐसा मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 10 मीटर है तो जब ये इस खंबे को पार करती है, ठीक है ना, इस खंबे को पार करती है, ये कोई पिलर है, ये खंबा है आप लोगों का, ठीक है, इस खंबे को पार करेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये आपकी जब यहां से चलती है भाई ये सिरा और उसके बाद में आगे चली गई है आप लोगों का, जब इसकी ये जो लास्ट वाला सिरा होगा वो यहां होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कितनी चल रही होती है? ये 10 मीटर चल रही होती है। कितनी चल रही होती है? 10 मीटर चल रही होती है। मतलब कि जब कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह केवल और केवल अपनी ही दूरी चल रही होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये कोई पुल है या आपका प्लेटफार्म है और इस प्लेटफार्म की लंबाई है 50 मीटर, इस प्लेटफार्म की लंबाई है 50 मीटर या पुल की लंबाई है 50 मीटर। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। तो जब रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो भाई जाहिर सी बात है कि जो है ना आप लोगों का ये क्या चल रही होगी? 20 मीटर इसकी लंबाई होगी है, जब पार करेगी तो ऐसे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेलगाड़ी कुल कितनी दूरी चल रही होगी? तो 50 मीटर तो ये दूरी चलेगी जो प्लेटफार्म की लंबाई है या पुल की लंबाई है, और 20 मीटर क्या कर रही होगी? ये अपनी लंबाई चल रही होगी। कहने का मतलब ये हो गया है कि रेलगाड़ी ने कुल कितनी लंबाई चली होगी? तो रेलगाड़ी ने कुल लंबाई आपकी 70 मीटर चली होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर हमारी चाल किस में है? चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसको हमने चेंज करना है किसमें? हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम गुना कर देंगे 5/18 से। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल है तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो
तो हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुना, ये हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अगर चाल आपकी मीटर पर सेकंड में है, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया है, और इसको हमने बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और ये किस में बदल जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी बड़े से छोटे में बदल रहे होंगे तो छोटी संख्या ऊपर आती है, और जब कभी भी छोटे से बड़े में बदल रहे होंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आती है। ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे प्रश्नों पर चलते हैं कि कैसे प्रश्न है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रश्नों को देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है हमें, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। भाई सबसे पहली बात सवाल में दिया गया क्या है, सबसे पहली बात यह है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दी गई है आपको 100 मीटर। कितनी लंबाई दी गई है, 100 मीटर दी गई है, ठीक है। अब आपको और क्या दिया गया है, आपको दिया गया है रेलगाड़ी की चाल। तो भाई रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी लंबाई मीटर में है या समय हमारा सेकंड में है तो ही हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। अगर हमारी लंबाई होती किलोमीटर में तो हमें चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। भाई पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हम समय को निकाल लें, समय किसके बराबर होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, इसके बराबर होगा भाई। अब जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो उस समय में अपनी ही लंबाई चलती है, यानी कि जितनी उसकी लंबाई होती है रेलगाड़ी की वो उतनी ही लंबाई चलती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दूरी कितनी चलेगी, वो दूरी कितनी होगी हमारे पास में 100 मीटर हो गई है। चाल कितनी है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 को हमने बदलना है किसमें, 30 को हमने बदलना है आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 30 गुना 5, और 6 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, और समय निकल करके आ जाएगा आपका उत्तर 12 सेकंड, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए भाई इस बार क्या है, पुल को पार कर रही है रेलगाड़ी, तो कहने का मतलब ये हो गया है कि पुल की लंबाई भी पार करेगी, साथ में अपनी लंबाई भी पार करेगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई समय बराबर होगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल के, ठीक है। और आपको जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 171 प्लस आपका दूरी कितनी है 229 है, ठीक है। तो और चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बदलना है इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो किस में है, मीटर में है। तो हम कर देंगे 5 ऊपर कर देंगे गुना 18 बराबर आपका, अगर इनको प्लस करते हैं तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 300 और 100 कितना हो जाएगा 400। तो भाई 400, और यहां आप लोगों का इसको काट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, ठीक है।
5 पंजे 25, तो क्या होगा आपका यहां पर 2, 25 आ गया नीचे, 25 से इसको भाग करेंगे तो 25 ही कम 25 एक बार चलेगा और बच गया कितना हमारे पास में 15 बच गया भाई, 25 छक्का 150 बराबर समय आ गया 32 सेकंड, जो कि हमारे प्रश्न का क्या हो गया है, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई क्या निकालना है हमें, चाल निकालनी है किसकी, रेलगाड़ी की। कितनी दूरी चल रही है, 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और अपने ही समान प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है, मतलब कि लंबाई कितनी हो जाएगी 360, कितने टाइम में पार कर रही है 18 सेकंड में, तो चाल कितनी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चले। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट वो दिया गया है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई कितनी है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने बदल लिया 5/18 बराबर। ठीक है, आपकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 125 मीटर प्लस आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ली हमने L और ये हो गई है 30 सेकंड। ठीक है भाई, 36 18 और 6 पंजे 30। ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब कर देते हैं सबकी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा भाई 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 500, 125 प्लस आपका L और L जो निकल करके आएगा यहां से वो कितना आ रहा होगा 375 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई है 375 मीटर, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई 15 सेकंड में पार कर रही है, चाल पूछी गई है आपसे। ठीक है ना, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है 250 मीटर है, जो कि हमारे सवाल में दिया गया है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जब खंबे को पार करती है रेलगाड़ी, जब खंबे को रेलगाड़ी पार करती है तो आप सभी को पता है कि वो अपनी लंबाई चलती है। ठीक है ना, अपनी लंबाई का मतलब कुल दूरी कितनी चलेगी 250 मीटर चलेगी। कितने टाइम में चल रही है 15 सेकंड में चल रही है। हम लोगों से जो चाल पूछी गई है वो पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चाल को क्या करना है, बदल लेना है। चलिए आप लोग क्या करेंगे भाई 18/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो भाई आप लोगों का 5 से कितनी बार 50, 3, 10, 6, 18। ठीक है ना, तो ये कितनी आ गई है आप लोगों की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर व्यक्ति की चाल निकालनी है तो व्यक्ति कितने समय में 5 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति की चाल निकालने के लिए हमारे पास में प्लेटफॉर्म की लंबाई होना भी जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, चाल हो गया है। दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है 240 मीटर, प्लस हमने मान लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई L, कितने टाइम में पार कर रही है रेलगाड़ी, तो आपको बताया गया है कि 20 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6,
ये हो जाएगा 600 बराबर 240 प्लस आपका L, और L निकाल लेंगे हम लोग, तो L जो हमारे पास में आ रहा होगा निकल करके वो कितना आ रहा होगा भाई 360, तो L कितना आ गया 360 आ गया है। ठीक है, अब हमें निकालनी है किसकी, हमें निकालनी है व्यक्ति की चाल। किसकी चाल, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल। और व्यक्ति की चाल बराबर क्या होगा भाई 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार करेगा, कितने सेकंड में पार कर रहा है, कितने समय में पार कर रहा है वो आप लोगों का 5 मिनट में, मिनट को हमें बदलना पड़ेगा सेकंड में, तो 5 6 30, ठीक है ना, आपका काटेंगे 6 से कटेगा 5 बार, 6 से कटेगा 6 बार, और आपके 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगा उस व्यक्ति की चाल होगी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि आपको जो दिया गया है, ये दिया गया है 600 मीटर लंबे पुल को, भाई 35 सेकंड में क्या कर रही है वो 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, ठीक है ना, और क्या कर रही है वो आपका कर रही है 5 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है, 5 सेकंड में क्या कर रही है व्यक्ति को पार कर रही है। अगर वो व्यक्ति को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई चल रही होगी, वो क्या कर रही होगी अपनी लंबाई चल रही होगी। इसका मतलब यह है कि जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपनी लंबाई भी चली होगी, और क्या किया होगा आपका प्लेटफॉर्म को पार करते समय उसने अपनी लंबाई भी चली होगी और साथ में आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चली होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 600 प्लस L चली होगी वो, ठीक है ना। अगर 600 प्लस L चली है तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपका समय का डिफरेंस कितना आ गया है भाई, समय का डिफरेंस ये हो गया है आपका 30 का, यानी कि वो 30 टाइम में यानी कि 30 सेकंड में क्या कर रही है भाई 5 सेकंड में तो वो अपनी लंबाई चल रही है जब वो व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है ना। 30 सेकंड में क्या कर रही है वो 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। 30 सेकंड में अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 30 सेकंड में अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया है कि भाई 3 से 0 कटेगी, 0 से 0 कट गई है, और 3 से काटेंगे आपका क्या यहां पर कितना आ जाएगा 20, यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी दूरी चलेगी, 1 सेकंड में वो 20 मीटर चलेगी, और 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है उसकी चाल कहलाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर 20 मीटर पर सेकंड हमारी चाल आ गई है, लेकिन चाल किसमें पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुना किससे कर देंगे भाई 18/5 से गुना कर देंगे, 5 से 4 बार और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है जो कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो भाई हमें दिया गया क्या गया है, एक तो है 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको वो पार कर रही है कितने टाइम में, वो पार कर रही है रेलगाड़ी आपका 18 सेकंड में, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 120 मीटर लंबा है, 120 मीटर लंबा है, इसको कितने टाइम में पार कर रही है 15 सेकंड में वो पार कर रही है। तो भाई कहने का मतलब ये हो गया है कि आप मुझे बताइएगा कितने का अंतर आ रहा है, 3 सेकंड का अंतर आ रहा है, 3 सेकंड का, और ये 3 सेकंड का अंतर कितने दूरी के बराबर है भाई आपको पता है 42 मीटर के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि भाई 3 सेकंड में वो 42
मीटर एक्स्ट्रा चली होगी, यानी कि 15 सेकंड में जब वो 120 चली है और 18 में 162 चली है तो 3 सेकंड ज्यादा लिए, और 3 सेकंड में कितना ज्यादा चली, 42 ज्यादा चली है। अगर 1 सेकंड की निकाल ले हम लोग बात, तो 1 सेकंड में हमें पता है कि कितना चलेगी, वो 14 मीटर चलेगी। अगर 14 मीटर चलेगी तो इसे हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये क्या हो गई है, रेलगाड़ी की चाल आ गई है। 14 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। बदलना है किस, तो स्टूडेंट्स आपका यहां पर 18 गुना 2.8 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50.4 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।